साल में 4 बार हमको एग्जाम अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर। और जो एग्जाम है मतलब हर Single रोज exam। एक एक सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं सर, सारा का Single सारा day में एग्जाम हमारे एक ही सारे दिन exam होगा। CFA करके आप एंट्री लेवल पे 6 to 20 लाख का पैकेज पिक कर सकते हैं आप। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडिया की। मतलब आपका अगर गोल फाइनेंस में घुसना है तो CFA कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर राइट। आपको हेल्प मिल सकती है चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं। योर गोल हैज टू बी वेरी क्लियर कि मैं इस फाइनेंस फील्ड के अंदर सिर्फ मैं स्टार्ट नहीं चाहता हूं, मैं इसके हाईएस्ट लेवल पे बैठना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ये चेहरा आपका देखा हुआ है और ये आवाज भी आप लोगों की सुनी हुई है, पर ये वीडियो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। गाइज, इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में नहीं, मैं इस ब्रांड न्यू चैनल पर भी आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत सपने देखे हैं ताकि हम आप लोगों के सपनों को पूरा कर सके। सो यहां पर एक शुरुआत हो रही है और एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है। इस जर्नी में हम लोग एक साथ इतना तहलका मचाने वाले हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। हमारे पास में बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कंसिस्टेंटली बच्चों ने हमें रीच आउट किया है अबाउट टू मेनी प्रोफेशनल कोर्सेज। और जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग एट फिजिक्स वाला हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जरूरतों को हम लोग सबसे पहले रखें, क्योंकि आप लोगों को पता है हम जो भी है वो आप लोगों की वजह से है। ठीक है, तो इसीलिए कंसिस्टेंटली आप लोगों की हैवी डिमांड पर हम लोगों ने ये नई कैटेगरी लॉन्च करी है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हो, CFA by PW। यस, यू हर्ड इट राइट। सो अब आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन अभी तक सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए था और उसमें एक और एड ऑन हो चुका है जिसमें हमने CFA का नाम जोड़ दिया है। आज इस वीडियो के अंदर मेरी ये कोशिश है कि अगर आप जानना चाहते हैं, अगर क्या आपको जानना ही है, अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो, कि व्हाट इज CFA एज अ प्रोफेशनल कोर्स, एज अ प्रोफेशनल डिग्री, क्या एलिजिबिलिटी है, हम लोगों को अगर CFA परस्यू करना है तो क्या डिफिकल्टी आती है, कितने लेवल्स होते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया के अंदर अगर हम CFA करके आते हैं या फिर यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, और ग्लोबली हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज क्या हम लोगों को मिलती है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एवरीथिंग ऑल अबाउट CFA कोर्स। तो यार बहुत बेसिक बात कर लेते हैं, सर ये CFA का फुल फॉर्म क्या है? देखो, CFA एक ऐसा खतरनाक नाम है जिसके नाम में ना वजन है। आप देख रहे हो, नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब जैसे कि ये 3 वर्ड्स यहां पर आए हैं, चार्टर्ड वर्ड आपको बताता है कि ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स है। फाइनेंशियल ऑब्वियसली मतलब ये एक्सपर्टीज की बात करता है, और ये एक्सपर्टीज ऐसी है जो आपको फाइनेंस सेगमेंट में ग्लोबली लेवल पर आपको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेज विच इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। और ग्लोबली मतलब यस, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग इस जब CFA नाम को लेकर चलोगे तो आपको सब लोग जानेंगे। ये इस डिग्री का वट है, ये इस डिग्री की पावर है। सो दिस इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच इज अवॉर्डेड बाय CFA इंस्टीट्यूट। जैसे हर एक प्रोफेशनल कोर्स की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है, वैसे CFA का भी इंस्टीट्यूट है जो आपको इस डिग्री को प्रोवाइड करवाता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है मोस्टली कि फोकस क्या है? तो फोकस बहुत सिंपल है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर आप कंपैरिजन करोगे या एक कंपनी सेक्रेटरी से कंपैरिजन करोगे तो हर एक प्रोफेशनल डिग्री का एक अलग स्कोप होता है। वैसे ही यहां पर एक CFA इज मोर फोकस्ड सोली ऑन द फाइनेंस सेगमेंट, यानी कि फाइनेंशियल नॉलेज को सिर्फ बेस पे नहीं, ये एक एक्सपर्टीज लेवल पर यहां पर आप लोग CFA के अंदर फाइनेंस लेवल को हासिल करते हो। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डालने की कोशिश करूं तो फोकस इज मोस्टली ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एथिक्स। एथिक्स का मतलब यहां पर यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, जब भी आप पर्सनल वेल्थ की बात करते हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, तो ये सारी चीजें यहां पर मिलती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर मैं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको ना। इस इंफॉर्मेशन अगर ये कोई एक चार्टर्ड व्यक्ति से आएगी, चार्टर्ड मतलब नॉट CA, CFA कोई पर्सन अगर आपको यहां पर आकर समझाएगा तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। तो मैं यहां पर ही रुक गया हूं क्योंकि मैंने तो सिर्फ नाम पढ़े हैं, बट आपको डीप में नॉलेज यहां पर ही मिलेगा, और कैसे मिलेगा उसकी तमाम जानकारी आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस 2 ऐसी पर्सनालिटीज जिनका चेहरा अब आपको रोजाना यहां पर दिखने वाला है। ये आप लोगों का घर बनने वाला है, क्योंकि आप यहां पर आओगे इस चैनल पे और आपको ये 2 चेहरे यहां पर हमेशा दिखते रहेंगे। तो मैं ऐसे 2 चेहरों को यहां पर बुलाना चाहूंगा।
जो आपके CFA करियर को एक नई उड़ान देने वाले हैं और आपको एक नई हाइट प्रोवाइड करेंगे आपके करियर के अंदर। पहला नाम है, मैं बुलाना चाहता हूं यहां पर सुशांत बाटला सर को। जोरदार तालियां। सुशांत सर आइए आइए। हेलो सर। हेलो सर। कैसे सर? बढ़िया एकदम। आप देख रहे हो काम, ऐसा कंपोज्ड पर्सनालिटी है सर की, बट उतने ही जब क्लासेस के अंदर आप आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि सर कितनी तबाही के साथ में पढ़ाते हैं। बट सर आपको अकेले खड़ा खड़ा अच्छा लग रहा है क्या सर? यहाँ नहीं सर, बिल्कुल आपके साथी को बुलाना पड़ेगा सर। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए दूसरी महारथी को हम लोग यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। और देखो क्या है ना, हमेशा दो भाई और दोनों तबाही होना चाहिए, ठीक है ना, ये रूल है। तो इसीलिए अब मैं बुलाना चाहता हूं कुलदीप शर्मा सर को। जोरदार तालियां। आइए सर, आइए सर, आइए सर। थैंक यू। हाउ आर यू सर? कैसे सर? आई एम गुड। माइक ले लो सर। आप क्या है, अब सर आ गए, अब हमें कोई नहीं सुनेगा, सिंपल सी बात है, ऐसा है। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन सर। नहीं नहीं सर, अभी ये दिस इज ऑल योर्स सर, कैमरा आपका है। एंड कुलदीप सर और सुशांत सर आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप बच्चों से रूबरू हो जाइए 2 मिनट, और फिर हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने वाले हैं 1 by 1। आइए सर। ऑलराइट। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आइए शुरू करते हैं CFA की जर्नी, CFA के इंट्रोडक्शन के साथ। सो सुशांत सर, आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली सबको ये बताइए कि भैया CFA में क्या चीजें हैं जो उनको पता होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम स्ट्रक्चर। CFA में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में हम कवर करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये एग्जाम होता है हमारा 4.5 आवर्स का। ये एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और ये एग्जाम हमारा साल में 4 बार होता है। लेवल 1 का फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। और इसमें हम कवर करते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट और कॉन्सेप्ट। तो इसमें CFA लेवल 1 बहुत बेसिक होता है, उसके बाद में चीजें हल्का सा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती सर है। एक बार मैं समराइज करना चाहूंगा, मतलब लेवल 1 के सारे एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं। हाँ। साल में 4 बार हमको एग्जाम अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। बिल्कुल सर। और जो एग्जाम है, मतलब हर Single रोज exam- एक एक सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं सर, सारा का Single सारा day में एग्जाम हमारे एक ही सारे दिन exam होगा। यस सर। एक दिन होगा जो कि 4.5 घंटे में आपको देना है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये 2 पार्ट्स में होता है, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून सेशन, राइट। तो इसके बीच में एक ऑप्शनल ब्रेक आपको मिलता है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो इट्स ओके, ठीक है। पर ये पूरा एग्जाम जो है 10 सब्जेक्ट्स एक ही दिन में आपको देने हैं। बिल्कुल सर लेवल 2। लेवल 2 में सर आता है डिफिकल्टी में हमारा आता है वैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं, बहुत सारा हमारा फोकस होता है वैल्यूएशन पे, और इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 88। और ये एग्जाम हमारा होता है मई, अगस्त और नवंबर। टाइम ड्यूरेशन तीनों एग्जाम का 4.5 आवर है, सिंगल डे एग्जाम है। लेवल 2 में हमारा एग्जाम साल में 3 बार होता है यहाँ पे, ठीक है। लेवल 2 में आपको और 3 अटेम्प्ट यहाँ पे भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, पर यहाँ पर आइटम सेट है। यस सर, यहाँ पे हमारे आइटम सेट आते हैं, तो यहाँ पे हमारे अनसीन पैसेज आते हैं। तो इसमें हमारे पास 88 क्वेश्चन हमें आते हैं यहाँ पे। लेवल 1 में हमारे 180 क्वेश्चन रहते हैं, और लेवल 2 में हमारे 88 क्वेश्चन रहते हैं। ऑलराइट। एंड Sir, देन level सर 3? लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 इज ऑल अबाउट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे हम समझते हैं कि लेवल 3 में पोर्टफोलियो, क्लाइंट का पोर्टफोलियो कैसे हैंडल करना है। ये एग्जाम साल में सिर्फ 2 बार होता है, फरवरी और अगस्त। अगेन टाइम ड्यूरेशन हमारा सेम है एग्जाम का, और इसके अंदर हमारा फर्स्ट टाइम लेवल CFA में ऐसे हमारे आते हैं। तो फिर इसमें हमारा अनसीन पैसेज और ऐसे दोनों होते हैं। ओके, सो मतलब लेवल 1 और लेवल 2 में हम MCQs से एग्जाम देंगे, लेकिन लेवल 3 में आपको मैन्युअली आंसर्स को लिखना पड़ेगा। मैन्युअली मतलब नॉट पेन एंड पेंसिल लेकर के, बट कंप्यूटर में ही आपको टाइप करना है। पर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वहां पर लिखने पड़ेंगे। ओके, सो लेवल 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक फाउंडेशन। लेवल 2 में आप चीजों को अप्लाई करना सीखते हैं, और लेवल 3 में आप एक प्रोफेशनल की तरह सोचना सीखते हैं। बिल्कुल सर। ऑलराइट सर, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता है? लेवल 1 की अगर बात करें, सो लेवल 1 के लिए आपको देखिए, पहले क्राइटेरिया थोड़ा सा और ज़्यादा रिगरस था। आपको BCom या BTech कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, उसके लास्ट ईयर में अगर आप होते थे तो आप एग्जाम के लिए एनरोल कर सकते थे। अब इंस्टीट्यूट ने इसको और थोड़ा सा लिबरल कर दिया है, मतलब ज़्यादा हमारे लिए स्कोप निकल के आया है कि अब आप सेकेंड ईयर में भी अगर आप हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखा जाता है कि 23 मंथ्स अवे फ्रॉम ग्रेजुएशन। सिंपल भाषा में अगर आप सेकेंड ईयर में है तो, अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, आपने कभी एनरोल नहीं किया है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप वर्क एक्सपीरियंस लेकर भी इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए होगा? 4000 आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपने रफली 3 साल अगर काम किया है किसी भी प्रोफाइल में, तो आप इस पर्टिकुलर
लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ओके, एंड साथ में पासपोर्ट होने की जरूरत है. आई थिंक वो तो अभी नहीं है, तो भी निकल जाएगा. राइट. लेवल 2 के बारे में बात करते हैं. लेवल 2 का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. अगर आपने लेवल 1 पास कर लिया है तो आप लेवल 2 में एनरोल कर सकते हैं. हाँ, पर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी. लेवल 2 में आने के लिए ये जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए. एम आई करेक्ट सर? यस सर. लेवल 3 में अगेन सर लेवल 2 में हम सेकंड ईयर पे और लास्ट में हम होने चाहिए, फाइनल ईयर पे हम होने चाहिए यहाँ पे. ओके, इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, Yes, sir. मतलब अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं. यस सर. ग्रेट. एंड फाइनली चार्टर के लिए सर क्या करना पड़ेगा? हमें लेवल 2 पास करना पड़ेगा और साथ ही में हमको बैचलर्स डिग्री हमको कंप्लीट चाहिए वहाँ पे. ओके, सो लेवल 2 लेवल 3 सब पास होने के बाद फाइनली विल गेट द चार्टर. चार्टर लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको चाहिए वहाँ पे कुछ वर्किंग एक्सपीरियंस और वो होगा हमारा 4000 आवर्स का. हमको 4000 आवर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ पे चाहिए होगा. ठीक है, बस एक डिफरेंस ये है, लेवल 1 में एंटर करने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस काफी था. लेवल पर चार्टर लेने के लिए आपको क्वालिफाइड वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब फाइनेंस आपको फील्ड में. यस फाइनेंस फील्ड में काम करना पड़ेगा. ऑलराइट सर. सब्जेक्ट्स? सर सब्जेक्ट हमारे होते हैं एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट इशूअर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट में हमारा पोर्टफोलियो बन. ये 10 टॉपिक्स 10 सब्जेक्ट हमारे एक साथ कवर होते हैं और इनका वेटेज ये रहते हैं यहाँ पे. जैसे कि हमारा एथिक्स होता है, सबसे हैवी वेटेज हमारा एथिक्स का रहता है 15 से 20%, फॉलोड बाय हैवी वन इज इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम. ये हमारे काफी हैवी कैटेगरीज में आते हैं. एंड देन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो ये सारा हमारा लेवल 1 का कोर्स का वेटेज और टॉपिक्स वगैरह हो गए यहाँ पे. मतलब पूरा का पूरा सीएफए प्रोग्राम हम ये 10 सब्जेक्ट के ही ऊपर देने वाले हैं. Yes, राइट, sir. सारे हाँ. एग्जाम्स, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो या लेवल 3 सर हो. नहीं सर, लेवल 3 में हमारे कुछ टॉपिक्स हट जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर कॉर्पोरेट इशूअर्स या फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स. ये हमारे लेवल 1 और लेवल 2 में रहते हैं, लेकिन लेवल 3 में ये हट जाते हैं. लेवल 3 में लाइक वी सेड हमारा मेन फोकस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है वहाँ पे. जिसमें अब आई गेस लेवल 3 में कुछ और चेंजेस आए हैं कि आपको अपना पाथवे चूज करने का Yes, ऑप्शन sir. मिलता है. आप वहाँ पे आप फिर वहाँ पे अपना पाथवे चूज कर सकते हो. वहाँ पे हमको 3 पाथवे मिलते हैं, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके. चलिए अब फीस की बात कर लेते हैं. ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमको काफ़ी अच्छे से बहुत एक सेंसिटिव एरिया हो सकता है, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में. सो इफ़ यू टॉक अबाउट लेवल 1 में फ़ीस क्या पे करनी पड़ती है? $11 1140, मतलब आपको $1140 पे करने पड़ेंगे. पहले एनरोलमेंट फ़ी 350 अलग से लगती थी, अब वो वेव ऑफ कर दी गई है. ये नया चेंज आया है इस करिकुलम में. ओके, तब आपको बस एक फ़ी पे करनी है 1140 और आप एग्जाम में बैठ सकते हैं. ये फीस सर हल्की सी अर्ली वाली है. अगर आप लेट हो गए तो हमको ये वाली फीस पे करनी पड़ेगी. ओके, सो मतलब यहाँ पे इसकी टाइमलाइंस निकलती है. अगर आप एडवांस में रजिस्टर अगर आप करते हैं लेट हो गए तो आपकी फीस बढ़ जाएगी वहाँ पे. ओके, और डिफरेंस भी अच्छा खासा है, राइट? करीब Yes, sir, yes, $350 का डिफरेंस है. Yes, sir. सो आई विल रिक्वेस्ट कि भाई जल्दी जल्दी से कर जल्दी लें वहाँ रजिस्टर पे. कर लो. लेवल 2 में आएंगे तो अगेन फीस सेम ही है, और लेवल 3 में फीस जो है करीब हल्की सी बढ़ जाती है. हल्की सी बढ़ जाती है. यहाँ पे हम बात करते हैं सीएफए का स्कोप. ओके, अल्टीमेटली मतलब सीएफए परसू करने के बाद हमको एक गोल क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको जाना क्या, राइट? कौन से प्रोफाइल्स में जाने के लिए हमको सीएफए परसू करना चाहिए. ये क्लैरिटी के साथ अगर आप इस प्रोग्राम को परसू करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा. तो आइए बात करते हैं विच आर द सेक्टर. सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट, एक ऐसा इमर्जिंग एरिया में बोल सकता हूँ इंडिया में, जो कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत राइट? एंड इसमें अब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत निकल के आ रही है. और जो मैं देखता हूँ आजकल की बहुत सारे रोल्स पे सीएफए को एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की तरह रखा जाता है, एक फिल्टर की तरह रखा जाता है, राइट? तो एसेट मैनेजमेंट इज वन ऑफ सच एरियाज. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई थिंक फाइनेंस का हाईएस्ट पेड जॉब है हमारे किंग यहाँ पे. प्रोफाइल है, हाईएस्ट profile पेड प्रोफाइल है, सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर प्रोफाइल है, जिसमें अगेन सीएफए की रिक्वायरमेंट रहती है. सीएफए आपको हेल्प कर सकता है इस प्रोफाइल में जाने के लिए. बिल्कुल. यस. देन कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स, risk and compliance के बाद, and then finally you can get into private markets as well. Okay, so there are many people जो PE या VC जैसे roles में जाना चाहते हैं, because this is again one of the highest paying fields in the country, right? अब सर बात करते हैं पैकेजेस का. सीएफए करके आप एंट्री लेवल पे 6 to 20 लाख का पैकेज पिक कर सकते हैं यहाँ पे. ये मैं बात करूँ सिर्फ इंडिया की, और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर्स है तो ये पैकेज आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है यहाँ पे. सिमिलरली आपके लिए, सिंस ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, कुछ बाहर के लिए भी आपके लिए जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती हैं. तो अगर आप ग्लोबली आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये तो फिर आपका 70,000 से 120 तक का आपका पैकेज वगैरह लग सकता है. और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपका पैकेज और भी बहुत ज्यादा हो सकता है यहाँ पे.
सर इसमें ज्यादातर जो ये सैलरीज है, Yes, sir. मैं जो देख रहा हूँ कि आजकल जीसीसीज जितने भी बड़े बैंक्स हैं, गोल्डमैन, जेपी मॉर्गन, इनकी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अब इंडिया में खुल रहे हैं, हाँ, सर। हैदराबाद, बैंगलोर जैसे लोकेशंस में, एंड वो बहुत अच्छा पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें मैं देखता हूँ कि सीएफए को एक फिल्टर, एक क्राइटेरिया की तरह वहां पर रखा जाता है। यस सर, ये बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे एंट्री लेवल पे आपके लिए सीएफए कई बार मांगते हैं। यहाँ पे इवन लेवल 1 और लेवल 2 करके भी आप जॉब कर सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको सीएफए पूरा होना चाहिए, हम एडवाइस करते हैं, लेकिन लेवल 1 करके आप वहाँ पे एंट्री लेवल पे एंटर कर सकते हो। ऑल राइट, तो मतलब ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग हटके अगर हम इन रोल्स में जाते हैं तो हमारा जो पैकेज है जो वो पर्सन कोर फाइनेंस में जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है ये। ऑल राइट। सो सीएफए किसको करना चाहिए सर, किसको रेकमेंड करेंगे आप? सर जो भी फाइनेंस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं और उसका बैकग्राउंड जो मर्जी हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, हर एक पर्सन वहाँ पे एंटर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीएफए में बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ें वहाँ पे कवर करी जाती है। उसके अलावा अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो रोल पे चाहे इन्वेस्टमेंट के, तो वो भी यहाँ पे एंटर कर सकता है यहाँ पे। और अगर कोई स्टूडेंट कोर फाइनेंस में एंटर करना चाहता है तो सीएफए उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट है यहाँ पे। लास्ट में अगर कोई लॉन्ग टर्म ग्लोबल फाइनेंशियल करियर देख रहा है तो वो भी इसमें इजीली एंटर कर सकता है। मतलब आपका अगर गोल फाइनेंस में घुसना है तो सीएफए कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर, yes, राइट? आपको हेल्प मिल सकती है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं या चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, से आ रहे हैं हम या इसमें कॉमर्स कर सकते हैं बैकग्राउंड वहाँ पे। से। और इसको मैं देखता हूँ एज एन एड ऑन सर्टिफिकेशन भी इंडिया में काफी ज्यादा Yes, परसू sir, किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की एमबीए सीए करके भी वहाँ पे सीएफए का ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छी जॉब का मिलता है मौका। ओके, तो इसी बात पे सीए सर को बुलाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे दी और मैं भी सुन रहा था सारी इन्फॉर्मेशन। बट सर मैं यहाँ पर इतना समझाऊँ, जिस तरीके की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जिस कैलिबर को ये पूरा डिग्री और प्रोग्राम मांगता है, वो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और आई थिंक पहले से अगर ये क्लैरिटी होगी तो ये प्रोग्राम किसी की भी लाइफ पलट सकता है, इतना मुझे समझ में आया है। क्योंकि अगर मैं सीए से थोड़ा सा कंपैरिजन ये करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पीछे ये कारण है, बच्चा कभी कभी क्लियर नहीं भी होता है ना, तो वो सीए परस्यू करना स्टार्ट कर देता है। बट सीएफए के केस में मुझे इतना समझ में आया है कि नहीं, योर गोल हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि मैं इस फाइनेंस फील्ड के अंदर सिर्फ मैं स्टार्ट नहीं चाहता हूं, मैं इसके हाईएस्ट लेवल पे बैठना चाहता हूं। जो आपने स्कोप बताए हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, चाहे वो इक्विटी रिसर्च में हो, चाहे वो क्रेडिट एनालिस्ट के रोल में हो, आई थिंक दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जॉब्स, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो ये एक अलग ही प्रेस्टिज और एक अलग ही प्रोग्राम है जो आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप लोग सपना देखते हो कि आपका जीवन में आपने ऐसी प्रोफेशनल डिग्री ली हो जो आपको पूरी भीड़ से अलग खड़ा करे, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्रोग्राम्स। यस, एंड आप दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स इन द कंट्री। आप लोग जहाँ से भी तैयारी करें, अगर आप यहाँ से नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर आओगे, पढ़ाई करोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस लगेगा। मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि बिना गाइडेंस के ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स पॉसिबल नहीं है। आपको इन एक्सपीरियंस्ड लोगों का, जिन्होंने डिग्रीज ले रखी है, जिन्होंने इतना वर्क एक्सपीरियंस दे रखा है, यू नीड दैट सपोर्ट एवरी मिनट, एवरी सेकेंड इन योर करियर। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों ने आपको यहाँ पर बताई है। आई होप आप, और कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में? नहीं, तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर कर ली है। तो आई थिंक इस वीडियो का यही पर्पस था और हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहेंगे, ऑल ऑफ अस, एंड रियली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। हम लोग से मतलब मैं सर के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, वी आर ईगरली वेटिंग टू सी ऑल ऑफ यू इन द क्लासेस। करेक्ट सर? बिल्कुल। आपके अंदर क्लास को लेके क्या लग रहा है सर? पहली क्लास जो रहेगी, काफी एक्साइटेड है यहाँ पे। हाँ सर, कैसा लग रहा है आपको? सर जो एनर्जी मैं देखता हूँ ना, मतलब हाँ। बच्चे, हम चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात कर रहे हो, एकदम लाइन लग जाता है, तांता लग जाता है कमेंट्स में, सीएफए की क्लास कब ला रहे ये हो। बात तो सही है। सो दिस एनर्जी नीड्स टू बी सीन इन द क्लासेस एज वेल। करेक्ट सर। नहीं सर, ये लोग बहुत एनर्जी के साथ में पढ़ेंगे और हम लोग भी सर उतना 2 गुना देंगे। एज अ टीचर हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है जब ये लोग इतनी एनर्जी देते हैं ना, तो हम लोग कुछ रखते नहीं अपने पास में, सब कुछ दे देते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज CFA by PW साइनिंग ऑफ फॉर नाउ,
एक्चुअली नॉट साइनिंग ऑफ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पहला वीडियो था, सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।